हनुमान जी गए माता सीता के पास, वृक्ष के ऊपर बैठे, रावण डराया, त्रिजटा ने ऐसे ऐसे कहा हमने एक देखा है एक बंदर आएंगे, ऊपर से अंगूठी गिराई। माता सीता को शंका हुआ इतना छोटा कैसे मान लो कि तुम राम के दूत हो। पर हनुमान जी की वाक पटुता कैसी है, विद्वता कैसी है, स्नेह कैसा है, प्रेम कैसा है कि राक्षसों के बीच में घिरी हुई इतनी परेशान एक स्त्री को विश्वास दिला दिए कि मैं राम का दूत हूं। कितना बड़ा उनके भीतर ज्ञान, गुण, विद्वता, वाकपटुता होगा। नहीं तो वो बोले, माता जानकी कहती है कि मुझे संदेह नहीं, परम संदेह, केवल संदेह नहीं है, एब्सोल्यूट पक्का संदेह है कि तुम ये रावण के ये औलाद हो कहीं ना कहीं से। अरे बोले क्या क्या बोल रही माता। पर ऐसी वाकपटुता, ऐसी सुंदर कथा सुनाई पेड़ पर बैठे बैठे। तो जानकी जी ने कहा, अंत में एक कोड वर्ड जरूर बोला, करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल जानकी जी राम जी को अकेले बोला करती थी, कोड वर्ड था, तुम्हारे जैसा नहीं था। बाबू सोना बच्चा, बाबू सोना, और 3 दिन के बाद हाय हाय, मुंह पे एसिड मार दिया, एसिड के मुंह जल गए, ब्रेकअप टेकअप टेक ऑफ, हाय हाय, न मां न बाप, न घर न परिवार, चले अजनबियों के साथ जिंदगी बर्बाद करने हैं। जरा सोचो, जरा विचार करो, माता पिता तुम्हारे शत्रु नहीं हो सकते। कम से कम तुम्हारे शरीर की रक्षा, तुम्हारे सील की रक्षा के लिए माता पिता से श्रेष्ठ भगवान इस पृथ्वी पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारे शरीर और सील की रक्षा करने के लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, वही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और एक बात वो अलग है, वो क्या बोलते उसको, धर्म के क्षेत्र में जब बात आएगी तो देखा जाएगा, पर माता पिता ही ईश्वर हैं। राम कथा सुनाया, राम कथा ऐसा सुनाया कि अशोक वृक्ष के नीचे जो शोक मग्न जानकी बैठी हुई थी, अशोक वृक्ष से तो उनका शोक दूर नहीं हुआ, पर अगर कथाकार अच्छे हो हनुमान जी की तरह निरहंकारी, तो लंका में भी कथा कह के आ सकते हैं। भैया कथा अगर कहने की इच्छा हो, कथा कहने वाला बड़ा बनता है, कथा नहीं बड़ी बनती। कथा तो ऑलरेडी बड़ी है, सबसे महान है। हम ये कह सकते हैं, हम कहते हैं हम कथा लेके जा रहे हैं रांची, यू आर रॉन्ग। कथा हमको रांची लेकर के आई है, मैं कथा के जहाज पर आया हूं, कथा मैया है हमारी, कथा की गोद में बैठ के आया हूं मैं कथा लेके आऊंगा।